चल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो PIA के जहाज़ के गिरने का हुआ, उसके आफ्टर शॉक्स अब तक जारी हैं। ये 3 बच्चियों को यहाँ पे लाया गया था जो बर्न केसेस थे, और इत्तेफाक से ये तीनों ख़वातीन या बच्चियाँ घरेलू मुलाजमीन थी। उसके बाद जैसे ही इतला मिली कि ये यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल में 3 बर्न केसेस हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने खुसूसी तौर पे हिदायत की कि न सिर्फ इनकी जाके तीमारदारी की जाए, बल्कि फौरी तौर से इनके घर पे कुछ ना कुछ खर्चा पहुंचा दिया जाए, ताकि फैमिली एक अजियत से तो गुजर रही है, दूसरी अजियत जो इनकी तनख्वाह न मिलने की सूरत में या मुफलिसी की सूरत में हो सकती है, उससे बचा जा सके। मैं मशकूर हूँ आफ्ताब सिद्दीकी हमारे MNA और महमूद मौलवी साहब का, जिन्होंने 5-5 लाख रुपए वज़ीर आज़म की जानिब से इन बच्चियों के लिए दिए हैं, जो इनके घर पे पहुंचा दिए जाएंगे। असिस्टेंट कमिश्नर साहबा को मैंने हिदायत कर दी है कि इनका बैंक अकाउंट खुलवा दें ताकि फौरी तौर से ये रकम उनको मुंतकिल हो सके। इसके अलावा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो खुसूसी हिदायत की है वो उन मकानात के लिए है जो डैमेज हुए हैं। ये मकानात की डिटेल जमा की जा रही है। इन मकानात की तामीर नौ का 100% खर्चा हुकूमत पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने उठाने की हिदायत दी है। इसके अलावा जो गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें और इमलाक का मज़ीद कोई नुकसान, वो पूरा का पूरा हुकूमत पाकिस्तान वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पे सिविल एविएशन के थ्रू ये अखराजात बर्दाश्त करेगी। वज़ीर आज़म ने जो सिविल एविएशन के मिनिस्टर हैं चौधरी सरवर खान साहब, उनको भी हिदायत कर दी है कि वो इस साने के ऊपर किसी किस्म की डिले ना आने दें, किसी किस्म की लैतो लाल इसके अंदर नहीं बर्दाश्त की जाएगी, बल्कि फौरी तौर से लोगों को सहूलत पहुंचाने की कोशिश करें जो इस वक्त तकलीफ में हैं। अभी जहाज़ की क्रैश की रिपोर्ट सामने नहीं आई है, लिहाजा अब तक जितनी बातें सोशल मीडिया पर चल रही हैं वो मफरूज़े पर है। जब फाइनल रिपोर्ट आ जाएगी तब पता लगेगा कि ये ह्यूमन एरर था या ये जहाज़ के इंजन में खराबी थी या और कोई बात थी जब सामने आएगी। मेरी दरख्वास्त है अपने सोशल मीडिया के दोस्तों से कि इस चीज़ पर क़यास आराई ना करें, इससे उनके घर वालों को मज़ीद अजियत और में मुब्तला होना पड़ता है। जहाँ तक बॉडीज़ आइडेंटिफिकेशन का ताल्लुक है, 100% बॉडीज़ जो हैं वो इस वक्त कलेक्ट कर ली गई हैं। DNA की टीम लाहौर से आई है, जो एक्सपर्ट्स हैं डॉक्टर हुमायूं की सरबराही में, वो इस वक्त DNA पे काम कर रहे हैं। DNA में टाइम लगता है, इसका सही वक्त बताना मुश्किल है, लेकिन इसमें 10 से 15 दिन लग सकते हैं DNA के फाइनल रिजल्ट्स आने में। रोज़ाना की बुनियाद पर ये काम जारी है। जो बॉडीज़ इस वक्त मॉर्चरीज में रखी हुई हैं, उनकी फैमिलीज़ अगर शनाख्त करना चाहें तो उनके लिए कमिश्नर कराची के ज़ेर एहतमाम बंदोबस्त किया गया है कि वो वहाँ पर जाकर उन बॉडीज़ को शनाख्त करने की अगर ख्वाहिश रखते हैं बगैर DNA के, तो वो ये काम कर सकते हैं, और कई लोगों ने ऐसा किया भी है। मैं तमाम अस्पताल की इंतज़ामिया जो इस वक्त अनथक मेहनत कर रही है, इस बर्न्स वार्ड के लोग जो बड़ी कोशिश कर रहे हैं इन बच्चियों को बचाने की, मैं उनका मशकूर भी हूँ, और उन्हें ये भी याद दिलाता हूँ कि ये आपका फ़र्ज़ है जो आप कर रहे हैं, अपनी तंदरी से अदायगी जिसकी कर रहे हैं। इसके लिए हम आपके मशकूर भी हैं और शुक्रगुजार भी कि आपने अपनी ईद, अपनी खुशियाँ, सब चीज़ों को छोड़कर यहाँ पर उन मरीजों के ऊपर तवज्जो दी। साहब ये बताइएगा, ये तो सानिया हो गया, ये जो जहाज का सानियात हो गया, उसके नतायज और नुकसान भी हो गए, लेकिन लियारी में एक नए साने की तैयारी हो रही है। लियारी में जो है वो खिलौना पिस्तौल हजारों की तादाद में बच्चों को देकर और गनवार करवाई जा रही है, एक नई जहन साजी की जा रही है। ये क्या हो रहा है आपकी लियारी में?
पहले गैंगवार था, अब गनवार शुरू हो गई। छोटे बच्चों के हाथों में, हजारों छोटे बच्चों के हाथ में जो है वो खिलौना पिस्तौल है। चांडियो साहब, मैंने आपकी रिपोर्ट देखी थी जो टीवी पर आपने लियारी के हवाले से की। मैं समझता हूं कि ये एक प्री प्लान हिसाब से बच्चों को इस तरफ लगाया जा रहा है जहां से हमने बच्चों को बड़ी मुश्किल से इस रास्ते से हटाया था। इंतजामिया को फौरी तौर से इस चीज का नोटिस लेना चाहिए। आज की खिलौना पिस्तौल कल की असली पिस्तौल हाथ में होती है, तो लिहाजा बच्चों के जहनों को इस तरफ राग़िब न करें, माइल न करें कि वो इस पुरतशद्दुद खेलों की तरफ बचपन से जाएं ताकि वो बड़े होकर उन खेलों से आशना हो। हमने बड़ी खून रेजी लियारी में, कराची में पूरे खासतौर से हमने देखी है और इससे बड़ी मुश्किल से हमारा छुटकारा हुआ है। तो लिहाजा वहां मैं डीसी को और दीगर हुकाम को मैं ये हिदायत करता हूं कि वो फौरी तौर से इसके ऊपर एक्शन लें। जो लोग ये बेच रहे हैं खिलौने, बैंड आइटम्स, उनके ऊपर एक्शन लें, उनको अरेस्ट करें और जहां बच्चे खेल रहे हैं उनके पास भी रिप्लेसमेंट उन्हें दें, उन्हें फुटबॉल दें, उन्हें बैट बॉल दें, उन्हें हॉकी दें, उन्हें खेलों की तरफ राग़िब करें, ना कि पिस्तौलों की तरफ। गवर्नर साहब, ये जहाज बनाने वाली कंपनी की जो टीम यहाँ पे आई हुई है, पायलट के इल्जाम आयद किए हैं कि पीआईए की इंतजामिया जो है वो पायलट को मुलविस करार देना चाह रही है। कल वो टीवी पे आके उन्होंने बयान दिया है। तो इस तरह की तहकीकात का क्या फायदा कि जो शख्स जहाँ भाग या शहीद हो गया हो सारे इल्जाम उस पर डाल दिए जाएं। और इससे पहले भी रिपोर्टों का ये हुआ है कि पायलट पे डाल के इंक्वायरी बंद कर दी गई है, जबकि जहाजों में दर्जनों दफा खराबी होती है। गवर्नर साहब, इसी के साथ ली गई एक एप्लीकेशन अब से कुछ देर पहले मॉडल कॉलोनी थाने में दर्ज कराई है, जमा कराई गई है FIR दर्ज कराने के हवाले से जो तैयारा हादसा केस था, उसमें जो है वफाकी वजीर और जो चेयरमैन PIA है उनके खिलाफ जो कहा जा रहा है कि ये FIR दर्ज की जाए, मुतालबा किया जा रहा है। क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं कि मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि अब तक कोई ऑफिशियल रिपोर्ट बाहर नहीं आई है। जब तक ऑफिशियल रिपोर्ट ना आए इस पर तबसरा या कया सराहियां करना बिल्कुल फजूल है। किसी ऑफिशियल इदारे ने अब तक ये नहीं कहा कि ये आया कि ये पायलट की गलती थी या जहाज में कोई खराबी थी या इंजन खराब था या लैंडिंग गियर खराब था। ये जब रिपोर्ट आएगी तो इस पर बात करेंगे। फिलहाल किसी के ऊपर कोई इल्जाम नहीं है जब तक ये रिपोर्ट की तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट मुकम्मल तौर से शाया नहीं हो जाती। गवर्नर साहब, ये जहाज बनाने वाली कंपनी की जो टीम यहाँ पे आई हुई है, मैं हूँ इधर ही हूँ मैं इधर ही हूँ। जहाज बनाने वाली कंपनी की जो यहाँ टीम आई हुई है वो उसका मुआयना भी कर, हुकूमत इस जहाज बनाने वाली कंपनी को जहाज के साथ साथ जो इतना बड़ा जानी नुकसान हुआ है उसका भी क्लेम करेगी या वो उसकी गुंजाइश नहीं? दूसरा, जो आप घर हुकूमत बना के दे रही है जो मुतासिर हुए तो उनमें जो गैर कानूनी तौर पर 4-4 मंजिला बने हुए घर थे वो भी बनाए जाएंगे। देखिए, मैंने पहले भी ये बात कही कि SBCA कुलियतन जिम्मेदार है जो एयरपोर्ट के इतराफ में बिल्डिंगें बनी उनको बनवाने का, और वो बिल्डिंगें गैर कानूनी और नाजायज तरीके से बनाई गई हैं। किसी भी दुनिया में कहीं भी एयरपोर्ट के इतने नजदीक 4-4 फ्लोर की बिल्डिंग्स नहीं होती। जहां तक मेरी इतला है 1 फ्लोर या 1+1 की इजाजत है एयरपोर्ट के इतराफ में, इससे ऊपर की इजाजत नहीं है। लेकिन यहां पर अभी भी अगर आप देखें रनवे के सामने, मुझे इल्म नहीं है किसकी बिल्डिंग बन रही है, लेकिन एक बड़ी बिल्डिंग जेर तामीर है जो 4 फ्लोर तो बन चुकी है, मजीद ऊपर अभी जाने का उनका प्रोग्राम है जो पिलर से नजर आ रहा है। तो लिहाजा इसके ऊपर एक सख्त एक्शन लेने की जरूरत है उन लोगों के खिलाफ, उन इदारों के खिलाफ जिन्होंने ये काम करवाया, उन ठेकेदारों के खिलाफ, उन बिल्डर्स के खिलाफ जिन्होंने ये काम किया। ये बेचारे लोग जो लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते हैं उनको तो ये जगह बनी बनाई मिलती है, वो उसे खरीदते हैं, वो तो बेचारे फंस जाते हैं इस काम के अंदर। तो लिहाजा इसकी अभी जो सर्वे हो रहा है उसमें तमाम चीजें सामने आ जाएंगी। मैंने वजीर आजम से बाकायदा दरख्वास्त की है खत लिख के कि वो SBCA को इस इंक्वायरी में जरूर शामिल करें, क्योंकि SBCA ही वो जिम्मेदार इदारा है जो पूरे कराची में, सिर्फ यहाँ नहीं पूरे कराची में इस तरह की गैर कानूनी तामीरात की इजाजत देता है, इस पर आंख बंद करता है, जिसमें आप सब जानते हैं कि किस तरह से ये कारोबार चलता है पाकिस्तान में, कराची में खास तौर से। तो लिहाजा
इस इदारे को ठीक करना इंतहाई ज़रूरी है। मैं आपके कैमरे की तवज्जुह से वज़ीर आला सिंध से भी मैं ये दरख्वास्त करूंगा कि वो इस इदारे को, क्योंकि वो डायरेक्ट सरबराह हैं, ये इदारा उनको रिपोर्ट करता है, उनके नीचे काम करता है, इस इदारे को आप ठीक करना पड़ेगा हमें मिलके। अगर आपको कहीं हमारी ज़रूरत है तो हम हाजिर हैं बिल्कुल इस इदारे को ठीक करने के लिए। वर्ल्ड बैंक ने भी इस इदारे के ऊपर बात उठाई थी। हमें ठीक करना पड़ेगा वाटर बोर्ड को, हमें ठीक करना पड़ेगा SBCA को, हमें ठीक करना पड़ेगा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को, हमें ठीक करना पड़ेगा तमाम इदारों को जो यहाँ पर मौजूद हैं। अब बजाय मामलात को कंट्रोल करने के गैर कानूनी तरीका दिखाते हैं लोगों को। गवर्नर साहब फरमाइएगा, सियासत नहीं होगी किसी भी इशू पे। कोरोना का मामला देख लें, वफाक और सिंध सियासत पे लगे रहे। जहाज हादसे का मामला है, फेडरल गवर्नमेंट यानी कि आप समेत मैं तमाम लोगों से सुनता आ रहा हूँ कि तमाम सब चीज़ें वज़ीर आज़म की हिदायत हो रही है, लेकिन क्या कानून ये कहता है कि जो हादसा हुआ है PIA तमाम कल नुकसान अदा करने की जिम्मेदारी है उसकी। आपने का मकान बना के देगी, ये PIA बना के देगी या फेडरल गवर्नमेंट बना के देगी? साथ में कोई भी हाई राइज बिल्डिंग कराची में सिविल एविएशन अथॉरिटी की परमिशन के बगैर नहीं बन सकती है, तो क्या सिविल एविएशन अथॉरिटी को भी आप इसका जिम्मेदार करार दें? और ये कंटोनमेंट बोर्ड के देखिए, और मिलिट्री लैंड है ये भी। नंबर 1 तो मैं आपकी बात का ही जवाब दूं कि वज़ीर आज़म ने जब अनाउंस कर दिया तो तमाम वो इदारे, PIA हो, सिविल एविएशन हो या और कोई इदारा जिसके पास ये एरिया आते होंगे, वो ये काम कराएंगे। हमें काम से मकसद है वो PIA पैसे दे या सिविल एविएशन दे, इससे मकसद नहीं है। लोगों को अपने नुकसानात का अजाला करने से मकसद है। जो वज़ीर आज़म की हिदायत पे चाहे सिविल एविएशन दे या PIA दे, उससे कोई सरोकार नहीं है। और दूसरा सवाल आपका क्या था? सिविल एविएशन अथॉरिटी की हाई राइज परमिशन के बगैर चाहे मॉडल कॉलोनी हो चाहे सिविल अस्पताल का ये इलाका, कोई भी बिल्डिंग नहीं बन सकती जब तक उसका सर्टिफिकेट ना हो। और दूसरा, ये जिस इलाके में ये बिल्डिंग गिरी वो मिलिट्री लैंड भी है उसमें। देखिए, इसमें जहाँ तक मेरी मालूमात हैं, इसकी NOC दरकार होती है। अगर तो NOC दी है, इशू की है, तो बिल्कुल जिम्मेदार हैं, उनको पकड़ा जाए, चाहे वो सिविल एविएशन के लोग हों, SBCA के लोग हों, वो मली डेवलपमेंट अथॉरिटी के लोग हों या और कोई जो भी इस हल्के में आता है। कंटोनमेंट का आपने जिक्र किया, ये कंटोनमेंट वालों से भी यही बात होगी कि इसकी आया कि क्या उन्होंने कोई रिटन परमिशन उन्होंने दी या उनकी मर्जी के बगैर ये काम हुआ। ये तो इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा। गवर्नर साहब फरमाइएगा कि 2 क्वेश्चन है। एक तो ये जो मौजूदा मैनेजमेंट है PIA की, तो इस मैनेजमेंट के होते हुए आप समझते हैं कि शफाफ तहकीकात हो सकती है इस जहाज हादसे में? सेकंड ये है कि कोरोना वायरस के केसेस में बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा है लॉकडाउन के बाद। फेडरल गवर्नमेंट का मौक़िफ़ है कि अगर केसेस और बढ़े तो लॉकडाउन करेंगे। आप सिंध में समझते हैं कि लॉकडाउन होना चाहिए? देखें, मैं पहले दिन से लॉकडाउन का मुखालिफ हूं। मैं समझता हूं कि लॉकडाउन हल नहीं है इस चीज का। लॉकडाउन वहां किया जाता है जहां स्ट्रेटेजिक लॉकडाउन जिसे हम कहते हैं, वो वहां किया जाता है जहां पे हमारे पास कोई प्लान हो कि हम 45 दिन लॉकडाउन करेंगे, 45 दिन में हम 1000 बेड का अस्पताल बना लेंगे, हम 500 मशीनें ले आएंगे। मिसाल आपको दे रहा हूं। अगर तो ऐसा कोई प्लान है तो सामने लाएं, उस प्लान के मुताबिक चलते हैं। मैं समझता हूं कि लॉकडाउन से बेइंतहा नुकसान हो रहा है। सारी दुनिया अब वही बात कर रही है जो वज़ीर आज़म इमरान खान पहले दिन से कर रहे थे कि इकोनॉमिक हिट बहुत बड़ी हम लेने जा रहे हैं और हम इस पेंडेमिक को हम ऐसा समझ बैठे हैं कि शायद जिस जिस को कोरोना हो जाए उसकी मौत इसमें यकीनी है। जबकि एक बहुत, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा कि ये बीमारी एक जानलेवा बीमारी है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि जिसको हो जाए उसकी जान से जाना भी तय हो गया। इसमें बहुत छोटी परसेंटेज है जिसमें लोगों का इंतकाल होता है या वो लोग रहलत फरमा जाते हैं जिनको ये बीमारी हो। और ये दुनिया भर में अब लॉकडाउन उठाने की बात हो रही है। लिहाजा किसी भी किस्म का लॉकडाउन मजीद अगर सिंध की तरफ जाते हैं तो मैं उसका साथ नहीं दे सकता। आपने बताया कि हम टेस्ट करवा रहे हैं इतने, तो इस वक्त तक कितने सैंपल लेंगे? सिंध गवर्नमेंट कह रही है हम टेस्ट करा रहे हैं, तो ये DNA का रिपोर्ट कब तक आएगा? ये जो DNA के लिए जिनके टेस्ट किए जा रहे हैं, ये बताइएगा कितने इस वक्त तक सैंपल कलेक्ट किए गए हैं, कितनी बॉडीज हैं जो बाकी मौजूद है, कितने पेरेंट्स को डेथ बॉडी मिल चुकी है? देखिए, DNA के लिए जो बॉडीज थी उनके 100% बॉडीज के जो बॉडीज दे भी दी ना, उनके भी DNA के सैंपल्स मौजूद हैं। तो 100% DNA के सैंपल्स तो मौजूद हैं इस वक्त। फैमिलीज जिनके DNA क्रॉस मैच के लिए चाहिए थे वो भी तकरीबन 100% के करीब मुकम्मल हो चुके हैं। अब रही बात कि ये इसको कौन कर रहा है,
तो इसको क्योंकि वाकया ये सानिया सिंध में हुआ है, कराची यूनिवर्सिटी के अंदर ये काम हो रहा है और ये वफाक और सिंध हुकूमत सिंध साथ मिलकर कर रहे हैं। यहाँ पर जो लेबॉर्ट्री है उसमें लाहौर से एक्सपर्ट्स आए हुए हैं डीएनए के। ये कोई पर्सनल बैटल या पर्सनल पॉइंट स्कोरिंग का मामला नहीं है। इस वक्त हमने जो शोहदा की जो फैमिलीज हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा हमने सहूलत पहुंचानी है, और सहूलत भी क्या वो इस मामले में मांग रहे हैं कि वो अपने प्यारों की लाशों का इंतज़ार कर रहे हैं, जिसके लिए हमें मिलके बहुत तेज़ी से इस पे काम करना है और हम कर रहे हैं। इसमें मैं डेली बेसिस पे कमिश्नर कराची से भी राब्ते में हूँ, मैं डेली बेसिस पे तमाम हुकाम से भी राब्ते में हूँ, सैलानी से, ईदी से, इन सारी जगहों से जहाँ जहाँ पे लोगों की इस वक्त लाशें मौजूद हैं शनाख्त के लिए हम फौरी तौर से उसको हम सब मिल के, सिंध हुकूमत भी और वफाक भी, मेरा ऑफिस भी, हम सब मिल के कोशिश कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द लोगों को उनके प्यारों की लाशें उनके हवाले कर दी जाएं ताकि वो तदफीन कर सकें। शनाख्त की बात हो रही है तो एक सवाल ये है कि फैसल ईदी ने एक नया इंकशाफ किया है कि जो 19 लाशें जो हैं वो या तो गुस्सा जो है वो ज़बरदस्ती ले गए या फिर एक MNA है, उन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन उन्होंने ये जरूर बताया हमारे कहने पर कि सोराब कोर्ट से उनका ताल्लुक है, उनके दबाव पर लाश जो है हवाले की गई है, जिसकी वजह से अब जो शनाख्ती अमल है ना वो भी काफ़ी कशमकश का शिकार हो गया है। अब बाद में जब शनाख्त होगी तो क्या जो तदफीन हो गई है उनकी क्या दोबारा के ऊपर कुछ आई होगी, और इस सूरत पे क्या दबाव है, क्या कहेंगे? मेरे इल्म में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, कहीं से कोई दबाव नहीं आ रहा। हाँ, अगर जहाँ वर्षा लाशों की शनाख्त कर लेते हैं, किसी चीज़ को वो पहचान लेते हैं, अपने वालिद की, वालदा की, बच्चों की कोई निशानी उन्हें मिल जाती है, वो समझ जाते हैं कि ये उनकी है, तो उसे फौरी तौर से रिलीज करने की कोशिश की जाती है। लास्ट क्वेश्चन शाम के हवाले से काफी तनाज़ा रहा, फवाद चौधरी साहब ने आप इस हवाले से क्या कहेंगे, क्या कैसे? देखिए, तमाम उलमा कराम की बेइंतहा इज्जत है, तमाम उलमा कराम हमारे लिए काबिल एहतराम है, और ये पाकिस्तान का एक ट्रेडिशन रहा है कि चांद का ऐलान रूयत हिलाल कमेटी करती है, और इस साल भी उस ट्रेडिशन को कायम रखा गया। ऐलान रूयत हिलाल कमेटी ने किया, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने उनको असिस्ट किया, और उलमा के ऐलान के बाद ईद का चांद हुआ, जो कि एक तरीक़ाकार हमेशा से रहा है। और इंशाअल्लाह ना इस तरीक़ेकार को चेंज करने का कोई प्रोग्राम है वज़ीर आज़म का, ना वज़ीर आज़म चाहते हैं कि रूयत हिलाल कमेटी ख़त्म हो जाए, ऐसी कोई चीज़ ज़ेर गौर नहीं है। मैं फिर आपको बता दूं कि तमाम फ़िक़े के उलमा का एक जैसा एहतराम हमारी हुकूमत पाकिस्तान करती है, लोग पाकिस्तान के करते हैं, और उन्हीं का जो फैसला है चांद का उसी को आखिरी मानते हैं। बहुत शुक्रिया।